हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनकम्पैटिबिलिटी जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपैटिबिलिटी क्या होता है। ये जो वर्ड है कंपैटिबिलिटी, ये क्या चीज़ है, इसके क्या मायने होते हैं। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई फ्लावर है तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये पाया जाता है ना। तो हर एक जो स्टिग्मा होता है वो स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन से ही फर्टिलाइज होता है। जब उस स्टिग्मा पर पर्टिकुलर एक कोई स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन गिरता है तो वो उससे ही फर्टिलाइज होता है और बाकी जो पॉलन ग्रेन है जो उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो किसी स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन के लिए ये जो अडेप्टेशन शो करता है स्टिग्मा कि वो स्पेसिफिक पॉलन ग्रेन ही उस पर गिरे और वो ही उसी से वो फर्टिलाइज हो, तो इस प्रोसेस को, इस अडेप्टेशन को हम कंपैटिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। यानी कि मतलब वो स्टिग्मा का उस पॉलन ग्रेन के लिए जो वो स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है वो मतलब पर्टिकुलर एक पॉलन ग्रेन से ही वो फर्टिलाइज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इस अडेप्टेशन को हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी। ठीक है, पॉलिनेशन के। लेकिन अगर हम इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो क्या होगा कि पॉलिनेशन हो रहा है, होने के बावजूद भी किसी अदर फैक्टर की वजह से, कोई बाहरी सोर्स की वजह से अगर वो फर्टिलाइज ना हो पाए, है ना, ओवरी जो होती है वो फर्टिलाइज ना हो पाए, तो इसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कंपैटिबिलिटी क्या चीज़ होती है और इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। अब आज के हमारे इस टॉपिक पे हमको देखना है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस तरीके से होती है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जैसे कि किसी पिस्टल में, यानी कि जो फीमेल आपका पार्ट है, किसी पिस्टल में फंक्शनल फीमेल गैमेट हो। ठीक है, फीमेल गैमेट है, उस पर एक्सेल है, पर वह उसी स्पीशीज के अदर फर्टाइल पॉलन ग्रेन के बावजूद फर्टिलाइज ना हो पाए। कोई मतलब एक स्टिग्मा है, ये फर्टाइल है, इसके अंदर जो एग सेल है वो भी फर्टाइल है और इसमें गिरने वाला जो पॉलन ग्रेन है वो भी फर्टाइल है, पर इस सब कंडीशन के बावजूद वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करने में असक्षम है, कैपेबल नहीं है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो कंडीशन है जिसमें जो पॉलन है ये इस काबिल नहीं रह जाते कि वो उसके एग सेल को, उस फ्लावर के एग सेल को फर्टिलाइज करे, और उसमें जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो इनहिबिट हो जाता है स्टिग्मा और स्टाइल वाले ही कंडीशन पर। स्टिग्मा और स्टाइल पर ही, स्टिग्मा के यहाँ एरिया पे ही उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ना पॉलन ट्यूब बन पाते हैं और ना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जब पिस्टल में फंक्शनल फीमेल गैमेट होने पर भी वह पॉलन ग्रेन के से वो फर्टाइल नहीं होता है, तो इसमें जो मेल गैमेट है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, और जो फीमेल गैमेट है यानी कि एग सेल है, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगी सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये देख लेते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर ये जो प्रोसेस है सेम टाइप के स्पीशीज में हो रही है, यानी कि सेम स्पीशीज के जो फ्लावर है उसके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है और वो फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम सेम स्पीशीज में होने वाले इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रास्पेसिफिक और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे इसे। लेकिन अगर ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच ये प्रोसेस हो रही है, फ्लावर दूसरे स्पीशीज का है, उसमें आने वाला पॉलन ग्रेन दूसरे स्पीशीज का है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच अगर ये प्रोसेस हो रही है तो इसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा
हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है हेट्रोमॉर्फिक, यानी कि इसमें जो मॉर्फोलॉजी है अगर ये डिफरेंट टाइप की हो, दो अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी अगर इसमें शो हो रही है तो इसे हम कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि इनकम्पैटिबिलिटी का जो कारण है वो हेट्रोमॉर्फिज्म है, यानी कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट टाइप की है। मॉर्फोलॉजी में चेंज की वजह से इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है उसकी वजह से अगर इनकम्पैटिबिलिटी फ्लावर में शो हो रही है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी। और सेकंड है होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें मॉर्फोलॉजी के चेंजेस का कोई असर नहीं पड़ता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज उसके इनकम्पैटिबिलिटी पे कोई चेंजेस नहीं डालती, बल्कि जो जिस वजह से इसमें इनकम्पैटिबिलिटी शो हो रहा है उसे जानने के लिए हमको ब्रीडिंग टेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो इसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि मॉर्फोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो सेम ही टाइप का है स्टिग्मा वगैरह और पॉलन ग्रेन, मतलब इसमें कोई मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर नहीं काम कर हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये जो होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी है इसे भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और दूसरा है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट हम देखते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो गैमेटोफिटिक जीनोटाइप है उसकी वजह से अगर इनकम्पैटिबिलिटी का कंट्रोल हो रहा है, उसका निर्धारण हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जैसे पॉलन ग्रेन के थ्रू इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल हो रही है तो उसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ऐसा हमको लिलिएसी, सोलेनेसी और पोएसी फैमिली के प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें स्पोरोफिटिक जो जीनोटाइप है उससे अगर ये इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल हो रही है तो उसे हम कहेंगे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें आएंगे ब्रेसिकेसी, एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमने दो टाइप पढ़ा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ नाम के एक साइंटिस्ट थे। ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1925 में इसके जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो जेनेटिक बेसिस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया, जिसका नाम था अपोजिट एस एलील हाइपोथेसिस। ठीक है, ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ ने 1925 में एक हाइपोथेसिस दी जेनेटिक बेसिस को समझने के लिए इनकम्पैटिबिलिटी के, जिसका नाम था अपोजिट एस एलील हाइपोथेसिस। इसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने ये बताया कि जो इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन का कंट्रोल जो होता है वो एस जीन के थ्रू होता है। एस जीन जो होते हैं, एस जीन के थ्रू इसका कंट्रोल होता है, जिसे हम कहते हैं एलील्स। तो इसमें इसको नाम दिया गया है एस एलील हाइपोथेसिस। एस जीन के थ्रू इनकम्पैटिबिलिटी का कंट्रोल होता है, जिसे हम कहते हैं एलील्स, है ना। अगर पॉलन ग्रेन का एस एलील, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का अगर एस एलील पिस्टल में मौजूद एलील में से अगर सिमिलैरिटी शो करता है, अगर पॉलन ग्रेन का एस एलील पिस्टल के जो दो एलील्स हैं उसमें से सिमिलैरिटी शो करता है, तो पॉलन ग्रेन उस पिस्टल के लिए इनकम्पैटिबल हो जाएगा, यानी कि वो उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर ये सिमिलर नहीं होंगे तो इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये जो फ्लावर है वो कंपैटिबिलिटी शो करेगा। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया अपोजिट एस एलील हाइपोथेसिस। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी प्लांट में, स्पोरोफिटिक टिश्यू में, किसी ये प्लांट में इसमें S1 और S2 ये एलील है, ठीक है, और इसके पिस्टल में भी S1 और S2 दो एक्सेल हैं। तो अब ये जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा और S1 और S2 टाइप के दो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब इनमें से कोई भी पॉलन ग्रेन
इस पिस्टल के एग सेल को फर्टाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि S1 और S2 एलील इसके इस कंडीशन में जो है ये स्टिग्मा पर ही रहेंगे और इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि S1 S2 जो मेल के पॉलन ग्रेन के जो एलील हैं और पिस्टल के जो एलील हैं, ये दोनों अगर सेम होंगे तो इसमें कोई भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये कंपैटिबिलिटी शो नहीं करेगा। वहीं पर अगर हम दूसरे टाइप के अगर इसमें पॉलन ग्रेन आ जाएं, यानी कि S1 और S3 टाइप जीनोटाइप वाले पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करें, तो उसमें जो S3 वाला पॉलन ग्रेन है ये 50% फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पर जो S1 जीनोटाइप वाला पॉलन ग्रेन है ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर पूरे ही S3 और S4 टाइप जीनोटाइप वाले अगर हम पॉलन ग्रेन को लेते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो ये 100% पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और पिस्टल के अंदर जो पाया जा रहा है आपका एग सेल, उसको ये फर्टाइल करने के लिए कैपेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई आपकी गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझाने के लिए, जिससे दिया था ईस्ट एंड मेंगल्सडॉर्फ ने 1925 में अपोजिट एस एलील थ्योरी के थ्रू, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है इसका कंट्रोल जो होता है वो एस जीन की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं एस एलील। तो अपोजिट एस एलील का उन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि अगर ये जो जीन्स होते हैं अलग होंगे एलील्स, तो ही इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर हमको ये इनकम्पैटिबिलिटी जो हो रही है इसको हमको ओवरकम करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम मिक्स टाइप के पॉलन ग्रेन का यूज़ करें पॉलिनेशन करवाने में, तो जो इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन है उसको अगर हम 50 to 52 डिग्री टेम्परेचर पे ट्रीट करें और उसके बाद स्टिग्मा पर इसको हम स्प्रे करें, तो भी इससे इनकम्पैटिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर बड स्टेज में पॉलिनेशन करवाया जाए या फिर स्टिग्मा को कट करके स्टाइल पर पॉलन ग्रेन का स्प्रे कर दें या फिर डायरेक्ट ओवरी के पास ही इसका स्प्रे कर दिया जाए, तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी होते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के। कोई भी चीज़ नेचर में यूं ही नहीं पाई जाती, तो अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसी फ्लावर में पाई जा रही है तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस होगा। तो क्या फ़ायदा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का? तो सबसे बड़ा ये जो फ़ायदा है वो ये है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ही जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कम होती है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। यानी कि दूसरे जो पॉलन ग्रेन हैं, जो दूसरे फ्लावर के या फिर दूसरे स्पीशीज़ के फ्लावर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन में की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इससे जो बनने वाले जो सीड्स हैं, जो प्लांट है, वो हाई क्वालिटी के होते हैं और इसमें न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। वो जो मदर प्लांट से जो चलता आ रहा है एक जो आपका जीन, उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये हमको सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।